हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल भारत एंड आप जानते ही हैं कि हम लोग ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ऑल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जो हम 6, 7, 8, 9, 10th में सोशल साइंस के अंडर ही पढ़ते हैं, उसके बारे में हम चैप्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हमने अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस को डिस्क्रिप्शन किया है, उसके उसके बारे में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। और अभी हम जैसे कि डिमांड आया कि हमने देखा कि हमारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, बट उन लोगों को इतना अच्छे से इंग्लिश में कंफर्ट नहीं हो पा रहा है और उनको थोड़ा सा ज़रूरत है कि वो जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं और जो ज्योग्राफी के अंदर एंड एसएसटी के और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको जो हिंदी उनका मीनिंग समझे, ताकि उनको अपने आसपास का जो उनका वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें वो उस चीज़ को समझ सके। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की जो एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी की जो बुक है आवर इन्वायरमेंट, उसका चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चिंता मत करिए, हम लोग जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं वो तो बनाएंगे ही, और हम इसको भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि वो लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से जो लोग अपनी एनसीईआरटीज़ की बुक्स को पढ़ते हैं, बट उनको मैं जानता हूँ कि क्या हालात हैं आजकल हमारे सारे देश में, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्वायरमेंट। सो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक वार्तालाप हो रही है जिसमें कुछ बच्चे बात कर रहे हैं। तो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. तो रवि जब बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल जाता है छुट्टियों के बाद में, तो वो देखता है कि वहाँ पे जो सा ग्राउंड था वहाँ पे वो हट गया है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। और उसको ऐसा पता लगता है, एंड रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In this assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. So रवि को बुरा लगता है एंड रवि को रोना भी आ जाता है कि उसके जो आसपास इतना अच्छा जो इन्वायरमेंट था, जिसमें घास थी, मैरीगोल्ड, मुखी सॉरी मैरीगोल्ड, जो गेंदे के जो वो होते हैं, फूल होते हैं वो, और जो तितलियां हैं वो सब चली जाएंगी। वो अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग को शेयर करता है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरमेंट, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। तो टीचर बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में आप बताओ, ये सब जो चीज़ें हैं। तो सेड द टीचर, Ravi thought aloud, that means the school building, table, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो आप जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण है। यस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं रुको, और वो बताते हैं कि कुछ जो है वो प्रकृति ने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ पे जैसे अब हमें पता लगा कि कुछ तो प्रकृति के द्वारा है और कुछ हमारे मनुष्य द्वारा, पीपल्स द्वारा बनाए गए, लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें रोड्स हैं, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया है। सो रवि, थोड़ा सा आगे आ गए हम, कोई बात नहीं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि आप लोग लिस्ट बनाओ एक, जिसमें नेचर और ह्यूमन बींग्स ने जो बनाया है, उनके द्वारा जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट की, उसके बारे में आप बताओ। तो ये लोग बड़े उत्साहित हो गए, मतलब इनको एक्साइटेड हो गए ये लोग।
सो वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? आस्क इकबाल। इकबाल पूछता है कि भाई हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों रहता है, पर्यावरण बदलता क्यों रहता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। दे आर, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। दे आर इन दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सॉरी, हाँ सर, या सो day by day we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. From the above conversation you understand that the place, people, things and natural that surround any living organism is called environment. तो जो भी हमारे आसपास है, मतलब आदमी, लोग, जगह, जो भी नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास है, surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. मतलब ये एक संयोग है, मतलब प्रकृति का और मनुष्य का, जिसमें सब जुड़े हुए हैं. While the natural environment refers to both, मतलब हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक. जिसमें जैविक मतलब जिसमें जीवन है, बायोटिक, और अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं है. कंडीशन एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ. देखिए, अबायोटिक वर्ड एंड बायोटिक के बारे में अभी लिखा है. बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड अबायोटिक मतलब अजैविक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड, जमीन. ठीक है, स्थल. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा आगे अर्थ. Human environment reveal the activities, creation and interaction among human beings. Natural environment के बारे में अब हम पढ़ेंगे. इससे पहले एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है. देखिए, component of environment, human made, natural and human. ठीक है. जब हम आगे पढ़ते हैं रिसोर्सेज भी इसी प्रकार से है. ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट भी इसी प्रकार से है. तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, एयर जिसमें आपको पता है एटमॉस्फेयर है, वाटर का हाइड्रोस्फेयर है, लैंड का लिथोस्फेयर है, लिविंग थिंग्स जिसमें रहती हैं वो सब बायोस्फेयर है. ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स. एंड ह्यूमन जिसमें इंडिविजुअल ह्यूमन आता है, फैमिली आती है, उसकी कम्युनिटी आती है, उसका रिलीजन आता है, उसका एजुकेशनल आता है, इकोनॉमिक आता है, पॉलिटिकल सिचुएशन आती है. ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट है 3, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. और यहाँ पे एक चीज़ और है, जिसमें इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. तो जो इन्वायरमेंट है वो हमें हमारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जिसमें हमें सांस लेने के लिए हमारी वायु, जिसमें ऑक्सीजन है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जमीन देता है. हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? कैसे हम लोग इसको बदल देते हैं? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन द एयरपोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. ठीक है, जैसे आपको पता लग गया कि भाई हम लोग कार में जो फ्यूल यूज़ करते हैं उससे पॉल्यूट हो जाती है एयर. हम पानी को इकट्ठा करते हैं, खाने को बांटते भी हैं, इकट्ठा भी रखते हैं उसको. लैंड के ऊपर हम लोग बिल्डिंग या फैक्ट्रीज लगा देते हैं. तो हम लोग इस प्रकार से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको यूज़ कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं. ह्यूमन बीइंग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. इस प्रकार से हम लोग कार बना के, मिल्स बना के, फैक्ट्रियाँ बना के, कंटेनर्स बना के, जो प्रकृति से जो चीज़ें हैं उसको हम किस में बदल देते हैं? हम उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को एक तरीके से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हम लोग बना देते हैं. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हम उसको बना देते हैं. तो यहाँ पे हम इस चैप्टर का इतना ही पार्ट करते हैं, और हम नेक्स्ट पार्ट जो है जिसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में लेके आएंगे. होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मतलब आपको लगता है कि हाँ हमें सीरीज़ आगे बढ़ानी चाहिए, हेल्पफुल है कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश मीडियम ले रखा है गवर्नमेंट स्कूल में, बट
हाई ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको समझना और ऐसा उनके आसपास इन्वायरमेंट नहीं बन पाता, तो आप कोशिश करना कि उन अपने फ्रेंड्स को ये भेज देना ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो ये एक पहल है, अगर आपको लगता है कि ये सही है जुड़ने के, तो आप ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा। और चिंता नहीं करना, हम लोग जो अपनी सीरीज़ हम चलाते हैं हिंदी मीडियम की वो चलती रहेगी। तो जल्दी मिलेंगे, ध्यान रखना और गुड बाय, टेक केयर, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, ठीक है। ध्यान रखना आप सब लोग अपना। जय हिंद, जय भारत।